उस राजद कार्यालय से कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं होना है। इसलिए जो जनता को सर्टिफिकेट देना है वो अभी दिया दोनों उपचुनाव में। अब उनके सर्टिफिकेट की दरकार उनके तेजस्वी यादव को होगी। और तेजस्वी यादव कहाँ रहते हैं, पहले उसका श्वेत पत्र जारी करेंगे, कब कब कहाँ गायब होते हैं। समीक्षा शब्द कांग्रेस में तो है नहीं, वहाँ तो पैर पूजी है, नहीं तो चाटुकारिता है। तो समीक्षा समझ में आएगा कहाँ से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर कल एक समीक्षा बैठक बुलाते हैं। समीक्षा बैठक लगभग 7 घंटे चलता है। तमाम बिहार सरकार के मंत्री मौजूद रहते हैं, सभी की मौजूदगी में बैठक होती है। बैठक के बाद बिहार डीजीपीएस के सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो सीधे शब्दों में कहते हुए नजर आते हैं कि अगर किसी थाने के अंतर्गत शराब की तस्करी होगी तो वहां के थानेदार और चौकीदार नपे जाएंगे, वहीं उनकी जवाबदेही होगी। जब आज हमने इस पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन से सवाल पूछे तो उनका क्या कुछ कहना था, सुन लेते हैं। आज चूँकि काफ़ी पर्व त्यौहार का समय रहा तो उसके कारण सहयोग का कार्यालय की दृष्टि से काम रुका ऐसी था। अब पुनः इसको आज से चालू किया गया है। जो लोगों की समस्या को हम लोगों ने सुना है और पिछले दिनों में जो चीज़ें पूर्व में भी हम लोगों ने दिशा निर्देशित किया था उसका भी फॉलोअप किया गया है। और हमको लगता है कि बिहार भर के लोग अपनी समस्याओं को जब लेके आते हैं और उसके निष्पादन का जो रास्ता पार्टी कार्यालय से हो रहा है, इससे पार्टी को भी लाभ मिल रहा है और हम लोग को भी तरह तरह की समस्याओं से अवगत होने का और जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको भी दूर करने का रास्ता बन रहा है। शराबबंदी के विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हमेशा समीक्षा हुई है और समीक्षा में जब जब जो कमियाँ रही हैं उन कमियों पर काम करने का रास्ता निकाला गया। और कल भी उसी क्रम में बैठक थी, करीब 5 से 6 घंटे की बैठक चली और जहाँ जहाँ पर हर तरह के जो फीडबैक थे जिला स्तर पे, मुख्यालय स्तर पे या जो माननीय मंत्रियों का अपना फीडबैक था, तो सारे फीडबैक से माननीय मुख्यमंत्री जी भी अवगत हुए और हम लोग को भी जानकारी प्राप्त हुई। अब उन चीज़ों पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है। कई चीज़ें जो इधर के दिनों में समस्या बन के आई है, जैसे कोई चीज़ आप लागू करते हैं, लागू करने के बाद भी कई उसके लूप होल्स बचे रह जाते हैं, तो उन लूप होल्स को भी कैसे दूर किया जाए और जिस प्रयास से बिहार में ये कानून लागू है उसको कैसे ज़मीन पे और सख्ती से लागू किया जाए और लोग भी कैसे इसके साथ आके खड़े हों, उसमें चाहे वो जागरूकता का हो या ज़्यादा प्रशासन के पदाधिकारियों को कड़ाई से काम लेने का हो, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। योद्धा हैं, चुनाव के बाद कहाँ भागते हैं पता नहीं चलता है, तो वो अपने योद्धा को योद्धा बना के रखें। नीतीश कुमार जी क्या है नहीं है वो बिहार की जनता जानती है, ठीक है। तो इसलिए बिहार की जनता को सर्टिफिकेट की आवश्यकता राजद कार्यालय से नहीं है। नीतीश कुमार या भाजपा की सरकार की क्या यूएसपी है, उस राजद कार्यालय से कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं होना है। इसलिए जो जनता को सर्टिफिकेट देना है वो अभी दिया दोनों उपचुनाव में। अब उनके सर्टिफिकेट की दरकार उनके तेजस्वी यादव को होगी। और तेजस्वी यादव कहाँ रहते हैं, पहले उसका श्वेत पत्र जारी करेंगे, कब कब कहाँ गायब होते हैं। कांग्रेस ने तो कभी कुछ किया ही नहीं, तो इसको तो इन सब चीज़ों का यही शब्द का प्रयोग करेंगे। कांग्रेस के नेता तो अपने नेताओं के केवल चाटुकारिता करते हैं, तो उनको तो इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी ही। समीक्षा शब्द कांग्रेस में तो है नहीं, वहाँ तो पैर पूजी है, नहीं तो चाटुकारिता है। तो समीक्षा समझ में आएगा कहाँ से। कांग्रेस के जब राज रहा तो उनके राजा लोग केवल राज किए, जनता से समीक्षा तो कभी किया नहीं, तो उनको समझ में आएगा क्या समीक्षा शब्द। समीक्षा शब्द का ज्ञान नहीं है कांग्रेस को। तो आपने सुना सीधे तौर पर नितिन नवीन का कहना था कि समीक्षा बैठक पूर्ण रूप से सफल रही और किस तरीके से शराबबंदी कानून में और बेहतरी लाई जाए इन सभी बातों पे चर्चा की गई। वहीं इस कानून में किस तरीके से सख्ती बरती जाए उन सभी चीजों पे चर्चा हुई। वहीं विपक्ष के सवालों पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का काम है हमारे नीतियों पे सवाल उठाना, क्योंकि हम बेहतर काम करते हैं तो विपक्ष को वो पछता नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद तो प्रवासी रहते हैं, आए दिन बिहार से बाहर रहते हैं, तो उनके सवालों का ज्यादा हम जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। और रहा बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 15 सवालों का, तो जनता ने उपचुनाव में और बिहार विधानसभा चुनाव में जवाब दे दिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।